बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने राज्य का शासक था बल्कि अपनी एक दयालु नेचर के लिए भी बहुत फेमस था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और समृद्ध था और उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन राजा विक्रम ने सोचा कि उसे अपने राज्य का दौरा करना चाहिए और अपनी प्रजा के हालचाल जानने चाहिए। उसने साधारण कपड़े पहने और अकेले राज्य का भ्रमण करने निकल पड़ा। गांवों और शहरों में घूमते उसने देखा कि लोग वास्तव में खुश हैं, लेकिन एक गांव ऐसा था जहां लोग दुखी और परेशान दिख रहे थे। राजा विक्रम ने एक वृद्ध आदमी से पूछा, बाबा, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? वृद्ध आदमी ने जवाब दिया, राजा साहब, हमारे गांव में एक बड़ा संकट आया है। यहाँ एक विशाल राक्षस है जो हर महीने गांव से एक व्यक्ति को खाने के लिए ले जाता है। हम सभी उससे बहुत डरते हैं और हमें नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाए। तो राजा विक्रम ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की और वृद्ध आदमी से कहा, मैं तुम्हारे राजा से मिलूंगा और उसे इस समस्या के बारे में बताऊंगा। मुझे यकीन है कि वह इसका हल निकालेगा। अगले दिन राजा विक्रम ने अपने सेनापति और सैनिकों को बुलाया और उन्हें राक्षस को पकड़ने का आदेश दिया। राजा स्वयं भी उनके साथ चल पड़ा। वे सभी उस गांव पहुंचे और राक्षस के आने का इंतज़ार करने लगे। रात होने पर राक्षस गांव में आया और जैसे ही वह किसी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, राजा विक्रम और उसके सैनिकों ने उसे घेर लिया। एक कठिन युद्ध के बाद राजा विक्रम ने राक्षस को पराजित किया और गांव वालों को इस भय से मुक्त कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा विक्रम की जय जयकार की। राजा ने गांव वालों से कहा कि वे अब निर्भीक होकर अपने जीवन को सुख शांति से जी सकते हैं। राजा विक्रम ने इस घटना के बाद यह सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में कहीं भी कोई समस्या हो तो वह तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त करे और उसे हल करने का प्रयास करे। उसकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण उसका राज्य दिन प्रतिदिन और भी समृद्ध होता गया। कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की समस्याओं को समझे और उन्हें हल करने के लिए तत्पर रहे। न्यायप्रियता, दयालु और समझदारी से शासन करने वाला राजा ही अपने राज्य को खुशहाल बना सकता है।